हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल टॉपर्स चॉइस वॉइस चैप्टर। अब जो है थोड़ा एक्सेप्शनल रूल की ओर हम लोग ध्यान दें। इसमें 5-6 एक्सेप्शनल रूल है जो आज इसको फिनिश करेंगे। तो आशा करते हैं आपको लास्ट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब वॉइस जैसा कि पता है, वॉइस क्या है? वॉइस इज अ स्टेटमेंट, इज अ सेंटेंस। ऐसे सिंपल में वॉइस का मतलब आवाज हो। तो हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को दो तरीके से बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसी को हम लोग जो है पैसिव एक्टिव पैसिव, एक्टिव जहाँ सब्जेक्ट एक्टिव और पैसिव में जहाँ ऑब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ आज जो है एक्सेप्शनल रूल में हम इम्परेटिव सेंटेंस को ले जाएंगे कि किस तरह इम्परेटिव सेंटेंस को ऑर्डर और कमांड में हम लोग ले आते हैं। तो यहाँ सेंटेंस देखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कमांड। तो यहाँ सेंटेंस में जो है आप देखिएगा, इम्परेटिव का मतलब क्या हो रहा है? जो सेंटेंस किसी प्रकार का आदेश दिया जा रहा है। जैसे इम्परेटिव में भी दो तरह का है, एक कमांड है, एक आदेश देना है। तो जैसे सेंटेंस हम लेते हैं, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। अब ऐसा सेंटेंस में जो है क्या है? ऑर्डर दिया जा रहा है, इस काम को करो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये क्या है? एक्टिव है। अब इसको हम पैसिव में कैसे ले जाएंगे? देखिए सेंटेंस लेट हो जाएगा, लेट दिस वर्क बी डन। बहुत आसान है, यहाँ कुछ नहीं करना है। जहाँ आपका जो है डू का डन हो गया और यहाँ जो है सब्जेक्ट छुपा हुआ है, मतलब यू डू दिस वर्क करने का मतलब है यहाँ क्या है? यू छुपा हुआ है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं? लेट करके सेंटेंस बनाते हैं, है ना। तो लेट करके जो सेंटेंस बनेगा यहाँ पैसिव स्टाइल में चला जाएगा। डू दिस वर्क, लेट दिस वर्क बी डन। तो ये क्या सेंटेंस है? उसी तरह अगर हम बोलते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये भी क्या है? जो है कमांड वाला सेंटेंस है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, V3 ब्रिंग का ब्राउट। तो ये क्या है? एक्टिव फॉर्म में है, ये क्या है? पैसिव फॉर्म में है। तो यहाँ देखिए सेंटेंस कैसे बन रहा है, लेट करके ऐसा सेंटेंस बनता है। तो सेट करने का मतलब है इम्परेटिव सेंटेंस जब भी होगा तो उसमें जो है अब ऑर्डर कर रहे हैं या कमांड कर रहे हैं। ऑर्डर कमांड में क्या अंतर है? ऑर्डर कर रहे हैं जैसे किसी को बोल रहे हैं कि इस काम को करो, और साथ में कमांडिंग भी उसमें रहता है। अब जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम निगेटिव में फॉर्म में ले जाते हैं, डोंट टच टच दिस वायर, इस तार को मत छुओ। तो निगेटिव में सेंटेंस हो जाएगा कैसे? लेट दिस वायर नॉट बी टच्ड। कहने का मतलब है निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें किसी प्रकार का घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस नॉट लगा देना है और वर्ब का बस वही फॉर्मूला रहेगा। तो कहने का मतलब है ये सेंटेंस जो है कुछ अलग हटके है, इसीलिए आज जो है एक्सेप्शनल रूल में हम इसको लाए हैं। इम्परेटिव सेंटेंस किस तरह से हम लोग बनाते हैं और सेंटेंस में कैसे ऑर्डर और कमांड को ले के हम लोग पैसिव स्टाइल में जाते हैं। तो ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इम्परेटिव में भी क्या होता है, कभी कभी हम लोग एडवाइस भी करते हैं। जैसे एडवाइसिंग में जैसे आ रहा है लव योर कंट्री, लव योर कंट्री क्या है? यहाँ पर है एडवाइस है। दैट मीन्स एज ए सिटीजन यू शुड लव योर कंट्री। आप एक नागरिक हैं और नागरिकता के हिसाब से ये आपका मॉरल सेंस बनता है कि आप अपने देश से लव करें। दैट मीन्स लव योर कंट्री मीन्स यह इज एडवाइसिंग सेंटेंस। सच सेंटेंस इज मोरल एडवाइस का शेयर कर रहा है। तो ऐसा सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? योर कंट्री शुड बी लव्ड, ये क्या है? एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस। इसमें क्या हो रहा है? एडवाइस का हो रहा है ना। ये क्या हो गया? पैसिव। दैट मीन्स जब यहाँ एडवाइस का सेंस रहेगा तो वहाँ क्या करेंगे हम लोग? शुड का, है ना। इसमें क्या है? एक्टिव फॉर्म में क्या है? एडवाइसिंग है। एडवाइस दिया जा रहा है कि किस तरह से एडवाइस को हम लोग
एक मोरल सेंस के आधार पर इसको बनाते हैं। योर कंट्री शुड बी, लव योर कंट्री, अपने कंट्री से लव करो, प्यार करो। योर कंट्री शुड बी लव्ड। तो कहने का मतलब है ये क्या है, यहाँ क्या छिपा हुआ है? एज ए सिटीजन आपको क्या है, अपने कंट्री से लव करना चाहिए। तो शुड इसीलिए यहाँ लगा दिया गया एडवाइसिंग सेंटेंस में। उसी तरह जैसे हो रहा है हेल्प द पुअर, ये भी क्या है, एडवाइसिंग सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ये क्या है, यहाँ भी जो है मोरल सेंस का बात है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी एक मोरल, एज ए कॉमन सेंस, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको क्या करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ऐसा सेंटेंस जो रहेगा पैसिव स्टाइल में हम लोग द पुअर शुड बी हेल्प्ड करके बनाएंगे। तो ये बहुत ही आसान है, ये एक्सेप्शनल रूल में जाता है। ये इसका ज़्यादातर जो है आपका प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और ऐसे भी। और ऐसे भी सेंटेंस आप जब लिख रहे हैं तो आपको इससे आपका क्या होगा, रिटन स्किल डेवलप होगा और सेंटेंस की सुंदरता बढ़ेगी। इसी तरह सेंटेंस में अगर इम्परेटिव सेंटेंस है और काइंड है ना, जैसे मान लीजिए सेंटेंस रहेगा काइंडली पोस्ट द लेटर, तो ये क्या सेंटेंस है, यहाँ रिक्वेस्टिंग आ रहा है। ये जो है काइंडली वर्ड अपने आप में क्या है, रिक्वेस्ट है। तो ऐसा सेंटेंस में क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। तो यहाँ देखिए सेंटेंस क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड। यहाँ क्या हो रहा है, काइंडली जहाँ रहेगा, काइंडली या प्लीज, ये क्या है, एक रिक्वेस्टिंग का सेंस ले रहा है। तो पैसिव बनाते हैं काइंडली पोस्ट द लेटर, कृपया इस पत्र को पोस्ट कर दीजिए। तो यहाँ यू छिपा हुआ है, किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा रहता है। यू काइंडली पोस्ट द लेटर, तो क्या रहता है, वो इनडायरेक्ट वे में हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। यहाँ क्या है, रिक्वेस्टिंग का सेंस ले रहा है। उसी तरह सेंटेंस में अगर आ रहा है प्लीज, काइंडली और प्लीज दो वर्ड है जो रिक्वेस्ट का शो करता है। तो जैसे प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। तो यहाँ भी क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। यहाँ भी क्या है, प्लीज वर्ड है। तो प्लीज वर्ड है तो यहाँ भी हम लोग रिक्वेस्टिंग का सेंस लगा रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक्टिव फॉर्म में है और ये क्या है, पैसिव। ये क्या है, एक्टिव, ये क्या है, पैसिव। तो बनाते समय ये ध्यान देना है कि सेंटेंस किस तरह से बन जा रहा है। एक्टिव में काइंडली और प्लीज है तो रिक्वेस्टिंग करके यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। उसी तरह अगर केवल जो है ऑर्डर प्लेस रहेगा, जैसे स्टैंड अप, ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या किया जा रहा है, प्योर ऑर्डर दिया जा रहा है, खड़े हो जाओ। तो यहाँ क्या बनेगा ऐसा सेंटेंस, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। तो यहाँ देखिए क्या है सेंटेंस, यहाँ ऑर्डर प्लेस हो रहा है। तो जैसा सेंटेंस रहेगा उस हिसाब से आपको, जैसे इसमें रहेगा वर्क हार्ड, देखिए जैसे वर्क हार्ड है, अब यहाँ आपको अपना सेंस लगाना है। इसमें क्या है, एडवाइस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। सेंटेंस देखिए ये भी कमांडिंग वाला है, ऑर्डर का है, लेकिन कमांडिंग प्लस क्या हो रहा है, यहाँ एक जो है एडवाइसिंग का सेंस हो रहा है। वर्क हार्ड मतलब मेहनत करो, स्टैंड अप मतलब खड़े हो, यहाँ प्योर ऑर्डर आ रहा है, यहाँ एडवाइस की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ ये सेंस आपको खुद से लगाना होगा। सेंटेंस कहाँ जा रहा है, किस नेचर का जा रहा है, क्या उसमें कमांडिंग है, क्या उसमें ऑर्डर प्लेस है, क्या उसमें रिक्वेस्टिंग है। रिक्वेस्टिंग तो बहुत आसानी से कर लीजिएगा, काइंडली और प्लीज है तो रिक्वेस्ट आएगा ही। अब यहाँ थोड़ा है ध्यान देना है, जैसा सेंटेंस रहेगा उसे स्टैंड अप
स्टैंड अप का मतलब ही खड़ा ऑर्डर प्लेस हो रहा है, और वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। इस तरह से हम लोग सेंस लगाकर यहाँ एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इसीलिए इसे एक्सेप्शनल रूल में रखा गया है। किस तरह से सेंटेंस, अब एक आता है प्लस कमांड भी रहेगा, एडवाइस भी रहेगा और रिक्वेस्ट भी रहेगा। तो एक सेंटेंस देखिए कैसा रहेगा, थोड़ा लंबा सेंटेंस पड़ेगा, देखिए कैसे हो रहा है। ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम। इसका क्या सेंटेंस हुआ, ही आस्क्ड मोहन, मोहन से कहा कि मदद करो, टू हेल्प हिम। तो ऐसा सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ दो क्लॉज आ रहा है, वन सेंटेंस एंड नेक्स्ट सेंटेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले मोहन आ जाएगा, उतर जाएगा यहाँ, मोहन वाज, पास्ट में जा रहा है, आस्क्ड टू हेल्प हिम। देख रहे हैं कैसे बन रहा है, मोहन वाज आस्क्ड टू हेल्प हिम। यहाँ क्या रहा है, ये सेंटेंस ऐसे ज़्यादातर जो दो क्लॉज वाला रहेगा, तो यहाँ क्या करेगा किया जाएगा, देखिएगा ही है और हिम है। तो सेंटेंस में टू हेल्प हिम बाय हिम देने की आवश्यकता नहीं है, बस टू हेल्प हिम में ही पूरा क्लियर हो जा रहा है। ये पैसिव शो हो जा रहा है, ये एक्टिव फॉर्म है, ये पैसिव फॉर्म है। तो ऐसा सेंटेंस को क्या कहेंगे, यहाँ क्या है, कमांड भी है, ऑर्डर भी है, और क्या है, एडवाइस भी है। कहने का मतलब है इंपरेटिव सेंटेंस प्लस कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट भी आ रहा है, कभी इसमें रिक्वेस्ट का भी सेंस आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस मिला जुला रहेगा, तो उसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट इसलिए हो रहा है, हेल्प हिम है इसलिए रिक्वेस्ट का सेंस ले रहा है। जैसे और भी ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, आई रिक्वेस्टेड हाँ, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। तो कहने का मतलब है यहाँ रिक्वेस्टेड करके आ रहा है, क्या है, उसे अनुरोध किया जाता है, आई रिक्वेस्टेड हर, मैं उससे अनुरोध की कि गाना गाए। शी वॉज रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग, ये भी क्या है, एक्टिव में जा रहा है, और ये क्या है, पैसिव में इसको बनाएंगे। तो कहने का मतलब है इंपरेटिव सेंटेंस में ही कितने प्रकार के आ गए, एक्सप्रेसिंग में एडवाइस आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, कमांड आ रहा है ना, रिक्वेस्टिंग आ रहा है। तो इस यहाँ जितना भी ये सेंटेंस इंपरेटिव स्टाइल का है, और उसमें जो है इस तरह से सेंटेंस में हम तरह तरह से चेंज कर सकते हैं। ऐसे रूल और दो है, जो कि इनफाइनाइट से कैसे बनता है, यहाँ दो रूल और है। आशा करते हैं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे इंपरेटिव सेंटेंस को, और इसमें जो दो रूल और इनफाइनाइट का है वो भी मैं बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। किसी तरह का अगर दिक्कत हो आपको, जो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।